नेशनल सोशल मीडिया पर प्रहलाद भी। तो राहुल गांधी ने आज गुजरात मॉडल का ऐसा गणित कांग्रेसियों को समझाया जिसमें बीजेपी के फेल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी इस समय कई मोर्चों पर फेल ही साबित हो रहे हैं। अमेरिका से लेकर दिल्ली और मणिपुर तक नरेंद्र मोदी की नाकामियों की कहानी सियासी फिजाओं में तैरती हुई देखी जा सकती हैं और इन्हीं नाकामियों में अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज गुजरात से सामने आई, जहां राहुल 2 दिन के लिए पहुंचे तो पीछे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात पहुंच गए, क्योंकि उन्हें डर है कि राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने से कहीं उनकी जड़ें न हिलने लगें, क्योंकि इस बार राहुल गांधी इन्हीं इरादों के साथ ही पहुंचे हैं। कल और आज 2 दिनों में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में ऊपर से नीचे तक जोश की नई लहर दौड़ा दी है गुजरात में। एक तरफ कार्यकर्ताओं को हौसला बंधाया कि उनकी बात सुनी जाएगी और दूसरी तरफ उन पर जिम्मेदारी भी दी कि आपको जनता तक जाना है, फिर जनता खुद ही कांग्रेस को जिताएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं की जमकर खबर भी ली जो पार्टी को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी की मदद करते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने इस मौके पर और क्या कुछ कहा है, और खासकर इन बातों को जब वह कह रहे थे तो वहां बैठे हुए लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। ये तमाम बातें जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी। सुनिए। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम ये करना है। तो राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आए यहाँ पे और साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे तो सुन लिया आपने। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा है। आइए एक बाइट और सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और खासकर वहां के नेताओं और खासकर गुजरात में चल रही कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ करना चाहिए और गुजरात मॉडल क्या है। इन सब की बात यहां राहुल गांधी आज रखते हुए दिन भर राहुल गांधी चर्चा में बने हुए हैं और इन अपने बयानों से वो चर्चा में हैं और इससे बहुत कुछ बाहर निकल के आ रहा है, वो बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन राहुल गांधी की एक दूसरी बाइट सुनिए जरा। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहाँ सरकार में नहीं है, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं है। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है।
हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी सीधा सीधा ललकारते हुए अपने कार्यकर्ताओं को। इधर राहुल गांधी ने गुजरात में 2 साल बाद होने वाले चुनावों में जीत का गणित समझा दिया कि 40% वोट हमारे साथ हैं, बस 5% और आ जाएं तो गेम पलट जाएगा। और उधर ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का गणित नरेंद्र मोदी शायद जानबूझकर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन यहां भी कांग्रेस ने मोदी की क्लास ले ली है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान करने के रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इस बार ट्रंप ने हद ही कर दी है। उन्होंने भारत के बारे में कहा है कि उसने टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि देश को इसकी जानकारी नहीं है कि मोदी ने ऐसा फैसला कब ले लिया। खैर, इसी मसले पर अब पवन खेड़ा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और मीडिया विंग के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी की नकली बहादुरी की पोल खोल दी है। आइए जरा पवन खेड़ा को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और ट्रंप को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब ये आप तस्वीर देख रहे हैं तो इसमें इसके पीछे जो वो बात कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भारत ने, नरेंद्र मोदी ने मेरी धमकी के बाद, सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो कह रहे हैं कि मेरी धमकी के बाद नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम कर दी। आइए लेकिन सुन लेते हैं कांग्रेस पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी, इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मेक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है। कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you if you are expecting that. और एक जिम्मेदार यानी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से लगातार हमलावर नरेंद्र मोदी पर, उनकी विदेश नीति पर और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के मामले में नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साध जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई बार, 3, 4, 5 बार तो नरेंद्र मोदी को सीधा संबोधित करते हुए माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी कहते हुए, और ये जो बातें कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें नरेंद्र मोदी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं है। इसके क्या कारण माने जाए, इसके क्या मायने हैं, यह समझना जरूरी है। खैर, इससे इतर
इधर मणिपुर में भी नरेंद्र मोदी की नाकामी सामने आई है। आज अमित शाह के निर्देश पर फ्री मूवमेंट यानी बेरोक टोक आवाजाही का पहला दिन था। मणिपुर की सड़कों पे सड़कें खुल गई और वाहनों की आवाजाही कायदे से होनी चाहिए थी। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी, लेकिन कई जगहों पर फिर से कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे को रोकते हुए नजर आए और फिर से सुरक्षा बलों को सड़क पर उतरना पड़ा। यानी 2 साल बाद भी मणिपुर में अशांति के लक्षण खत्म नहीं हुए हैं और मोदी एक तरफ अमेरिका के सामने घिघी बांधे खड़े हैं तो दूसरी तरफ मणिपुर जाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं दिखा रहे हैं। बस गुजरात बार बार जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें राहुल गांधी से डर लग रहा है। राहुल गांधी गुजरात में है तो इतना क्यों डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस सवाल का जवाब ढूंढना। और साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर में राहुल गांधी की जो ललकार है, क्या उससे डरे हुए हैं? बार बार कहीं नहीं जाना और सिर्फ गुजरात जाना। 5 दिन के लिए गुजरात एक प्रधानमंत्री, क्यों आखिर? 3 दिन रह के आए, वनतारा में रहे और वन्य जीवों के बीच उसके खूब फोटोग्राफ शेयर किए। उसके बाद फिर पहुंच गए गुजरात क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे। अब उनके पीछे पीछे अमित शाह भी पहुंच गए। कारण क्या हो सकता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या राहुल गांधी से डर लग रहा है? क्या कुछ चीजों को छिपाने के लिए गुजरात जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? सब समझते हैं, लेकिन बिहार में बाप